इस्लाम की शुरुआत के दौर में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो वहां का माहौल मक्का से काफी अलग था। मदीना में यहूदियों की एक बड़ी आबादी रहती थी और वे कुछ खास दिनों में रोजा रखते थे, खासकर आशूरा के दिन। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस दिन रोजा रखते देखा तो आपने उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यह वह दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से निजात दी थी। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं, इसलिए आपने खुद भी उस दिन रोजा रखा और अपने सहाबा को भी रखने का हुक्म दिया। उस समय तक मुसलमानों पर रोजे फर्ज नहीं थे, बल्कि यह एक नेक अमल था जिसे करना पसंदीदा था। कुछ समय बाद हिजरत के दूसरे साल में अल्लाह ताला ने रोजों को मुसलमानों पर फर्ज कर दिया। यह हुक्म कुरान में नाजिल हुआ और इसके साथ ही रमजान के महीने के रोजे हर बालिग मुसलमान पर जरूरी कर दिए गए। इस हुक्म का मकसद यह बताया गया कि इंसान अपने अंदर परहेजगारी पैदा करे, अपने नफ्स पर काबू पाए और अल्लाह के करीब हो जाए। जब यह हुक्म आया तो सहाबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कबूल कर लिया और पूरी लगन के साथ रोजे रखने लगे। लेकिन शुरू में रोजों का तरीका आज जैसा आसान नहीं था। उस वक्त यह नियम था कि अगर कोई रोजेदार इफ्तार के बाद सो जाए तो फिर वह अगली शाम तक कुछ खा पी नहीं सकता था। यानी अगर किसी ने रोजा खोला और फिर सो गया तो उसके बाद उठकर भी वह कुछ नहीं खा सकता था। यह नियम कई सहाबा के लिए बहुत कठिन साबित हुआ क्योंकि वे दिन भर मेहनत करते थे और फिर रात में थककर जल्दी सो जाते थे। इसी दौरान एक सहाबी का वाकया पेश आया जो दिन भर मेहनत करने के बाद बहुत थके हुए घर लौटे। उनकी पत्नी इफ्तार का खाना तैयार कर रही थीं, लेकिन इंतजार करते करते वे थक कर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो अब उनके लिए खाना पीना मना हो चुका था, क्योंकि वे सो चुके थे। उन्होंने उसी हालत में रात गुजारी और अगले दिन फिर रोजा रखा, लेकिन कमजोरी और भूख की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वे बेहोश हो गए। यह मंजर देखकर दूसरे सहाबा भी बहुत परेशान हुए और उन्हें महसूस हुआ कि यह नियम उनके लिए बहुत सख्त है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और वह उनकी तकलीफ को अच्छी तरह जानता है। जब यह मुश्किल सामने आई तो अल्लाह ने अपने हुक्म में आसानी पैदा कर दी। कुरान में नया हुक्म नाजिल हुआ कि रोजेदार इफ्तार से लेकर फजर तक खा पी सकता है, चाहे वह सोकर उठे या जागता रहे, और अपनी बीवियों के पास भी जा सकता है। इस तरह रोजों का तरीका आसान कर दिया गया और वही तरीका कायम हो गया जो आज तक चला आ रहा है। जब यह आसानी वाला हुक्म आया तो सहाबा ने बहुत खुशी महसूस की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस्लाम का दीन इंसानों की ताकत और जरूरतों के मुताबिक है, उसमें बेवजह की सख्ती नहीं है। यह वाकया इस बात की साफ मिसाल है कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है और जब कोई चीज उनके लिए मुश्किल हो जाती है तो उसमें आसानी पैदा कर देता है। रमजान के रोजे सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, परहेजगारी और अपने अंदर सुधार लाने का जरिया है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ और इसी महीने को अल्लाह ने खास फजीलत दी। रोजा इंसान को यह सिखाता है कि वह अपनी इच्छाओं पर काबू रखे, गरीबों का दर्द समझे और हर हाल में अल्लाह को याद रखे। इस पूरे वाकया से हमें यह सीख मिलती है कि इस्लाम धीरे धीरे इंसानों को तरबियत देता है, एकदम से बोझ नहीं डालता। सहाबा की जिंदगी से हमें यह भी पता चलता है कि उन्होंने हर हुक्म को दिल से कबूल किया, चाहे वह आसान हो या मुश्किल। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह अपने बंदों के लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं। इसलिए जब भी हम रोजा रखें तो सिर्फ एक फर्ज पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह के करीब होने की नीयत से रखें, क्योंकि यही रोजे का असली मकसद है।